अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 15 हम इसका कर रहे हैं। भाई ये थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मतलब इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं, आपको सिर्फ अगर अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से आता है तो फिर आपके लिए सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कहते हैं मिस्टर 10 इन्वेस्टेड 5000। हाँ जी हाँ, 5000 ठीक है, इन्वेस्टमेंट है हमारी $5000 की इन्वेस्टमेंट है, दैट्स इट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और आगे कहते हैं इन एन इंडोवमेंट फंड फॉर 5 ईयर्स, टाइम दिया हुआ है आपका 5 ईयर्स का। इसके बाद कहते हैं द फंड पेज एन इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंडेड ईयरली का मतलब ये है कि आपके पास एनुअली वाला सिस्टम नहीं है। जब सिंपल इंटरेस्ट होता है तो फार्मूला चेंज होता है, और कंपाउंड एनुअली है तो सवाल चेंज हो गया, फार्मूला चेंज हो गया। ठीक है, ही रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 5800, यानी कि अमाउंट मिला है इनको 5800 का। फाइंड द इंटरेस्ट रेट, इसमें इंटरेस्ट रेट आपको मालूम करना है। याद रखिएगा कंपाउंड एनुअली का सवाल है। कंपाउंड एनुअली में आप कंपाउंड एनुअली का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, P1 प्लस रेट अपॉन 100। टोटल ईयर्स हमारे पास अभी नहीं पता। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू है हमारे पास 5800, उसे रिप्लेस कर दें 5800। प्रिंसिपल अमाउंट थी आपके पास 5000, 1 प्लस रेट मुझे नहीं पता अपॉन 100, और नंबर ऑफ़ ईयर्स है मेरे पास 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल। ये वैल्यू मल्टीप्लाई करिए, अल्टीमेटली वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगी 58 डिवाइड बाय 50। ठीक है, कितना आ रहा है ये 1.16 आ रहा है। ठीक है जी, दिस इज़ 1.16। इसे हम देख लेते हैं 1.16 को आगे कैसे लिखेंगे फर्दर। ये आ गया है 1.16, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू थी 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 5। ठीक है, अच्छा अब आप जानते हैं कि स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट लेना पड़ता है। ये तो पता ही है आपको कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, अभी तक हम D3 में हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया कि स्क्वायर हटाने के लिए, लाइक अगर इस पर स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट ले लेता, क्यूब होता तो क्यूब रूट ले लेता, बट क्योंकि पावर 5 है इसलिए हम ले रहे हैं 5th रूट। ठीक है, मैंने लिया है 5th रूट। ठीक है, इस पर भी और इस पर भी 1 अपॉन R अपॉन 100, और इस पर 5 है। 5 रूट और 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये निकालना सीख लें कैलकुलेटर से। ठीक है, किसी के पास हाफ फंक्शन है, फुल फंक्शन है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ ब्रैकेट बनाएं, सबसे पहले 1.16 लिखें, 1.16 ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये जो कैप वाला बटन है ये हमारे बहुत काम का होता है। ठीक है, 5th रूट की अपनी वैल्यू होती है 1/5, आपने लिखना है 1/5। ये 1 डिवाइड बाई 5 का मतलब होता है 1/5। कोई भी बच्चा 5th रूट को पावर 5 नहीं लिखेगा। ठीक है, 1/5, ये क्यूब रूट हो तो 1/3, स्क्वायर रूट हो तो 1/2, 4th रूट हो तो 1/4, 5th रूट हो तो 1/5। ये डिवाइड का मतलब 1/5 इक्वल्स टू दबाएं, यह आ गया 1.013, जो भी वॉट एवर आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं इसको फिलहाल ये नहीं लिख रहा हूँ आंसर। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा इसको करना कैसे। ठीक है, यह आ गया आपके पास 5th रूट 1.16 इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100। ठीक है, अभी मैं 100 को वहाँ नहीं भेज सकता, पहले इस 1 को हटाएं यहाँ से। ठीक है, फ्रैक्शन के साथ अगर कोई टर्म मौजूद हो तो फ्रैक्शन को फिलहाल नहीं छेड़ सकते, पहले इस 1 को वहाँ भेजें, ये रूल है। ठीक है ना, 1.16 माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू R अपॉन 100। अब चूँकि फ्रैक्शन अकेला हो गया, अब ये वहाँ जा सकता है। ठीक है, अब ये 100 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कराएगा इस तरह से 100 5th रूट 1.16 माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू R। ठीक है, अब आप पहले इस वैल्यू को निकालें जो मैंने अभी निकाल के दिखाई है आपको, 1.16 होल पावर 1/5। ठीक है, ये आ गया, इसमें से 1 माइनस करवाना है, माइनस करवाएं 1 इक्वल्स टू दबाएं, जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दें, जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा दें। दिस इज़ 3.01, तो रेट आपके पास आ गया 3.01%, और यही आपका आंसर भी है। ठीक है, बुक में 3.01%। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा लॉजिकल सवाल था, बट कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़्यादा है चैप्टर 5C के अंदर। एग्जैक्टली अपना चैप्टर पूरा 5 ये आपका कैलकुलेटर का इस्तेमाल ये। तो आई होप आपको समझ आ गया। पेपर 2 का क्वेश्चन है, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, तो मेक श्योर कि आप इसे बहुत अच्छे से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।